साल गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से आपके सेल में कितना परसेंटेज में इजाफा हुआ है? या देखिए, इस साल का ओरिजिनली कंपनी ने सोचा हुआ था, क्योंकि पेनिट्रेशन कम था, 25% के आसपास ग्रोथ होना एक्सपेक्टेड था। बट अभी ऐसा लग रहा है कि पिछले जनवरी से लेके जून तक एक्सपेक्टेड है कि अगेंस्ट दैट 25% प्रोजेक्शन में भी 35 to 40% ग्रोथ। 35 to 40। So when demand increases, we say like cost also increases. So is there any cost variation due to this demand? आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में जो रेवोल्यूशन हो रहा है या जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, हैप्पी टू शेयर दैट फ्रॉम एन इंडस्ट्री लीडर विच इज़ नंबर 1 ग्लोबली, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है काफ़ी। एंड उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक्चुअली कॉस्ट कम हो रहा है। अगर आप एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर आज से 10 साल पहले 54,000 रुपये का देखते थे, 55,000 का देखते हैं, आज एसी इन्वर्टर 35,000 तक मिल रहा है। क्योंकि पहले नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर बिका करते थे, एनर्जी गजलर बिका करते थे, जो 14 एम्पियर करंट ले रहे हैं, 2800 वाट्स का वो हो रहा है, ड्यूटी बहुत हाई होती थी। तो आई थिंक ये सारा कुछ जो है, पहले जैसे ऐसे लग्जरी इंडस्ट्री गिना जाता था, पिछले कुछ सालों में ये नेसेसिटी बन गया लग्जरी इंडस्ट्री से। तो इसलिए एडवांसमेंट ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, एनर्जी एफिशिएंसी भी ऊपर हो रही है और प्राइसिंग कम आ रहे हैं। अब कोशिश ये हुई जा रही है, जैसे मैं आपको आज बता रहा हूँ, 100 ईयर सेलिब्रेशन में हम लोग एसी लॉन्च करने चाहते हैं, इन्वर्टर एसी है 24,990 रुपीज़, ताकि अब हर कोई ले सके एसी का मजा। बिकॉज एसी अब ये लग्जरी नहीं है। आज आपका बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं एयर कंडीशन में, कार्स में एयर कंडीशनिंग यूज होती है। आज जो है घर घर की एक कहानी बन रहा है एसी। तो हर आदमी, अगर ड्राइवर भी है वो भी एसी चाहिए। आप झोपड़पट्टी में भी हमारा एम है कि हम कैसे एसी को पहुंचाएं। तो उस वजह से कहाँ हम 2010 में जब स्टार्ट किया था, हम 30,000 एसी बेचते थे, आज हम 2 मिलियन की बात कर रहे हैं। तो अगर जब इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ रहा है वो सेम फैक्ट्री में, और उसमें एफिशिएंसी बढ़ रही है और इन्वर्टराइजेशन हो रही है, आज 80% इन्वर्टर एयर कंडीशनर बिकता है जिसका सिर्फ 5 एम्पियर करंट है या 4 एम्पियर करंट है। सो ग्लोबल लीडर्स, डाइकिन जैसे लोग जो आए हैं, जैसे उन्होंने अपने R&D सेंटर यहाँ लगाए हैं, पैनासोनिक ने भी R&D सेंटर लगाए हैं, हिटाची ने भी ग्लोबल R&D सेंटर यहाँ लगाए हैं, मित्सुबिशी भी R&D सेंटर लगा रहा है। सो जैसे जैसे ये लिबरलाइजेशन में मल्टीनेशनल्स को एनकरेज किया जा रहा है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में क्या होता था कुछ साल पहले, सिर्फ मे बी 85 to 90% investment has come from multinational, because the Indian big conglomerates were just buying from China and selling in India. आप ओनिडा ब्रांड देखिए, आप वर्लपूल देखिए, ब्लू स्टार देखिए, वोल्टास देखिए, they were all procuring it from China. अभी होल विद द न्यू स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, इन सब ने अपना अपना एक्सपेंशन प्लान यहाँ साथ चालू कर दिया। हर कंपनी ने अब यहाँ फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया। उससे क्या हो गया है, दैट इकोनॉमी ऑफ स्केल ऊपर जा रहा है। कहाँ मार्केट आप देखिए, 7 मिलियन की मार्केट थी 2018 में प्री कोविड, उसमें से 4 मिलियन यहाँ बनता था, 3 मिलियन एक्सपोर्ट होता था, अभी 10 मिलियन यहाँ बन रहा है। प्राइस कम हो रहा है। India specific products of Daikin or India specific R&D happening, as you are saying that your competitors have R&D centers in India. Yes, because ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये है। ये हमारा जापान का मदर R&D सेंटर है, थाईलैंड में भी हमारा R&D सेंटर है, मलेशिया में भी R&D सेंटर है। बट इंडियन कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इंडियन कस्टमर डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज है, तो इंडिया में कभी भी आप अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स, जो आपका रूरू सारा या जो एडवांस यूनिट्स हैं, सिर्फ अपग्रेडेड नहीं बेच सकते हैं। यू हैव टू सेल एप्रोप्रिएट। कहीं तो आपका टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है। जैसे पूना में ही देख लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं जाता, इस साल थोड़ा गर्मी ज़्यादा बढ़ा है, बट 40 से ज़्यादा नहीं जाता। पर नॉर्थ में देखिए आप, लू चल रही है और 52 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो ये सारा ब्यूटी यही हुआ है कि हमने हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो दिन रात लगे रहते हैं, और वो जैसे जापानीज डीएनए, इंडियन जापानीज ब्रेन एंड इंडियन ब्राउन, सो हमने वो कॉम्बिनेशन में, जुगलबंदी में, कोलैबोरेटिव एफर्ट में अपना R&D सेंटर ऐसे तैयार किया है कि इंडिया को क्या चाहिए, अगर हमको एवरी नुक एंड कॉर्नर में, जम्मू में क्या चाहिए और मद्रास में क्या चाहिए, पूना में क्या चाहिए और अहमदाबाद में क्या चाहिए, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है ना कि सारा पूरा का पूरा एयर कंडीशनर डिज़ाइन करें हम लोग।
अब R32 जैसे रेफ्रिजरेंट है, उस वो डालने से एक तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो गया, जो नेशनल रेफ्रिजरेंट बन गया है, एसी का साइज कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई, इन्वर्टराइजेशन हो गए। सो ये सब रेवोल्यूशनरी चेंजेस करे हैं डाइकिन ने, कि नॉट ओनली सेल व्हाट इज बीइंग सोल्ड इन यूरोप और इन यूएस और इन जापान, सेल व्हाट इंडियन कस्टमर वांट्स, एंड वी ऑलवेज से दैट बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, इंडियन कस्टमर जो है ना, यहाँ पे फरारी भी अगर आप बेचना चाहेंगे तो लोग ये सोचते हैं सुजुकी के प्राइस पे मिले। तो हमारा सबसे ज़्यादा ये देखा है कि लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको कौन से कॉर्नर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे बॉम्बे में छोटे फ्लैट हैं, वहाँ पे सब 1 टन एयर कंडीशनर चाहिए, राइट। मे बी नागपुर में 1.8 टन चाहिए, 2 टन चाहिए। तो उस हिसाब से हमने ये डिज़ाइनिंग की है। उसी वजह से डाइकिन का ग्रोथ जो है, जो 80 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है, उतना टर्नओवर नहीं किया जो डाइकिन ने 14 साल में इंडिया में कर लिया। CAGR कंसिस्टेंट अगर आप देखिए, 292 करोड़ का कंपनी 10,000 करोड़ प्राइमरली किया है। ऑफ कोर्स मीडिया सपोर्ट बहुत मिला है हमारे को अक्रॉस दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बट एट द सेम टाइम चैनल सपोर्ट मिला। एट द सेम टाइम जो प्रोसेसेस वर्ल्ड क्लास डाइकिन के थे, वो हम लोग रेप्लिकेट कर सके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट चैनल भी है। अगर आपको चेन्नई में चाहिए तो आपको अलग मॉडल मिलेगा, अलग चैनल में भी अलग मिलेगा। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज जो बनी है, एंड टुडे वी आर बीइंग सीन इन एयर कंडीशनिंग मोस्ट सक्सेसफुल जापानीज कंपनी इन इंडिया। सर, जब आप बोल रहे हो कि कॉस्ट में कम हुआ है, मतलब तो क्या परसेंटेज से हर साल आप देख रहे हो कि दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एज वेल एज नॉट जस्ट इवन बाइंग, बट उसके बाद लोगों को टेंशन आता है लाइट बिल का, जो ऑलमोस्ट लाइक मैक्सिमम मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, तो उसमें कैसी कटौती की जा रही है कि आप में कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से लाइट बिल भी कम होते जा रहा है, कैन पीपल आर नॉट दैट मच अफ्रेड ऑफ बाइंग एंड यूजिंग इट? ये कोई साइंटिफिक फार्मूला से तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ 2010 में एयर कंडीशनर 50,000 के आसपास बिकता था, इन्वर्टर एयर कंडीशनर। जब मार्केट थी सिर्फ मे बी 10% इन्वर्टर थी, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर था। नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन्वर्टर एडजस्ट कर लेता है पावर। आप अंदर घुसते हैं कमरे के अंदर और आपको ये पता चल जाता है कि अगर 10 आदमी बैठे हुए हैं तो वो स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर आप एक आदमी बैठे हुए हैं तो स्पीड कम हो जाएगा। आज वो 85% है, कई मार्केट में तो 95% है। आई थिंक पूना में 90% इन्वर्टर हो गया, 96% इन्वर्टर हो गया। तो आप सीधा देखिए कहाँ 14 एम्पियर करंट लेते थे, जिसके लिए आपको एनर्जी गजलर और एक बिल आता था आपका 10,000 रुपये एयर कंडीशनर में, और अभी आता है अगर 1,000 रुपये, तो आपको वो डिफरेंस कितना ज़्यादा हो गया। आज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्कीम दी है। हमने उनको बोला है सर आप अपने पुराने सारे एसी चेंज कर दीजिए, और 3 साल के अंदर अंदर हम आपको दिखाते हैं कि आपको पूरा का पूरा जितना आपका बिजली का बिल है वो आपका रिकवर हो जाएगा। ग्रीन एक्सचेंज स्कीम निकाली हुई है डाइकिन ने। वो ग्रीन एक्सचेंज स्कीम डाइकिन ने निकाली, फिर पूरी रामा एसोसिएशन ने निकाल दी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। सो एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि आपके पास 70 किलो का इतना बड़ा डब्बा विंडो एसी का था, वो आपने 50 किलो में कर दिया। अब आप बोलेंगे उसमें मटेरियल तो नहीं काटा साहब आपने, वो नहीं किया। उसमें टेक्नोलॉजी ये कर दी कि कंप्रेसर जो है वो 18 किलो का था, अभी 8 किलो का हो गया। अब 8 किलो का अगर आपको काम ज़्यादा करता है तो जरूरी तो नहीं है कि आपको बड़ा डब्बा ही रखना है। फिर उसमें अगर छोटा साइज है तो रेफ्रिजरेंट भी कम हो गया, फिर आपको उसको ट्रक में लोडिंग भी कम हो गया। तो आप ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट आप देखिए, उसी वजह से ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुई है। नहीं तो आप देखिए कोई भी मार्केट किसी भी चीज़ में 35% ग्रोथ, 40% ग्रोथ कोई कम नहीं होता है। A couple of years back we were selling 500,000 in a year, and 2 months we have sold more than that. So that is a kind of growth. So this industry actually has a revolutionary story.